कभी आपने वो लम्हा महसूस किया है जब एक अजनबी मुल्क में आपने कदम रखा हो और आपको ऐसा लगा हो कि जैसे कि सब कुछ पीछे छूट गया हो? मैंने ये लम्हा जिया है। तो ये है मेरी परदेसी की कहानी का पहला सफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जिस दिन मैं अबू धाबी पहुँचा, एयरपोर्ट पे मैंने कदम रखा, जब बहुत ही परेशान हाल, कुछ समझ नहीं आ रही थी कहाँ पे आ गया हूँ। ऐसा जैसे कि एक नई दुनिया में मैंने कदम रखा हो। एयरपोर्ट से निकलते ही सबसे पहले तो मुझे तपता हुआ सूरज यहाँ पे मिला और बे इंतहा नॉर्मल भी 50 डिग्री और 45-50 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर उस टाइम मैंने फील किया बाहर। और मेरे मोबाइल ने मुझे बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर 45 अराउंड 50 डिग्री के करीब है। सबसे पहले तो गर्म हवा ने मेरा मुंह झुलसाया। ना मौसम अपना था, ना लोग अपने थे, ना ज़ुबान अपनी थी। बस दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि आया मैंने ये फ़ैसला अपने लिए सही किया कि गलत किया। थोड़ी देर बाद बेंच पे बैठा, सोच विचार करते हुए ख़ुद को थोड़ा सा हौसला दिया और चल दिया अपने अकोमोडेशन की तरफ। खैर वो पहला दिन ना किसी ने पूछा कि थके हो, ना किसी ने कहा कि आराम कर लो। नींद भी नहीं आ रही थी, बस माँ की आवाज़ ही कानों में मेरे गूंज रही थी कि अपना ख्याल रखना। बस इसी परेशानी में मुब्तला चलते गए। अपने जब कमरे में हमने कदम रखा तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि एक रूम में 12 बंदे, 12 बेड लगे हुए। यहाँ पे डबल बेड होते हैं, 12 बेड लगे हुए। इतना गंदा रूम कि सोच भी नहीं सकते हम। खैर वो सब देख के बहुत हैरान हुआ, मैं परेशान हुआ और ज़हन में ख्याल आया कि ये हम लोग कहाँ पर आ गए हैं। जैसा हमने सुना था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कोलीग्स थे मेरे साथ, एक दो तो खैर दिल छोड़ गए, रोना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं उनको देख के और परेशान हो गया। जैसे कैसे भी खुद को संभाला, ना सामान बेड के ऊपर रखा। रात को ना नींद आए और जब मैंने अपने मैट्रेस की हालत देखी तो यकीन करें कि खटमल से भरा हुआ नीचे से। अभी सोने की कोशिश करें, नींद ना आए और बैठे हुए यहाँ पे खटमल काटी जाएं। गर्मी भी बेइंतहा थी। खुद को हौसला दिया, वॉशरूम तक लेके गया कि शावर लेके आता हूँ। जब मैं शावर लेने के लिए गया, वहाँ पे भी मैंने कुछ एक अजीब सा ही मंजर देखा। शावर प्रॉपर नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो पाइप का वो डंडा लगा हुआ, जहाँ से आप खोलेंगे तो पानी ऊपर से आएगा, वो सीधा डायरेक्ट आपके सर पे। शावर वगैरह सीन नहीं था हमारे तरह जैसे होता है। तो खैर फिर भी दिल पे पत्थर रखा, शावर लेने की कोशिश की। मैंने खोला तो कुछ सेकंड के लिए मेरे सर पे ठंडा पानी पड़ा और थोड़ा सा सुकून आया कुछ सेकंड के लिए। और एकदम से इतना गर्म पानी मेरे सर पे पड़ा कि मेरे यकीन करें आप कि मेरे सर की स्किन जो थी वो जल गई थी। मैं नॉर्मल भी 2 वीक्स जो है ना मैं अपने सर के ऊपर मैं ट्यूब लगाता रहूँ। इतने गर्म पानी की वजह से मेरे सर की जितनी भी स्किन थी वो सारी की सारी जल गई थी। तो खैर वहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए पानी से एकदम से नीचे हटा और बैठा थोड़ी देर वॉशरूम के अंदर ही। रोना आया, जाहिर सी बात थी। इतनी मुश्किल कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी, उतनी उम्र भी नहीं थी और इस तरह की सिचुएशन कभी फेस नहीं की थी। बहरहाल खुद से एक वादा किया कि जो मर्ज़ी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी। पीछे अपनी फैमिली की तरफ देखा, अपने हालात की तरफ देखा तो काफ़ी कुछ आप कह सकते हैं कि मुश्किल था। वापस जाना समझे कि एक नामुमकिन सा था। कमरे में 12 लोग तो थे, पर उन 12 लोगों के बीच में भी मैं अकेला बेड के ऊपर बैठा
उन 12 बंदों में भी मैं खुद को खोया हुआ, जैसे समझ सकते हैं आप कि तन्हा बिल्कुल बैठा हूँ, तन्हा अकेला, कमरे में भी तन्हाई, खामोशी और दिल में खौफ, कुछ अजीब सा। लेकिन मैं इस तन्हाई में मैंने एक वादा किया कि हिम्मत नहीं हारनी, वापस नहीं जाना, जैसे कैसे भी है निपटाना है यहाँ पे सब कुछ। वो दिन आज भी याद आता है मुझे। आपसे बांट रहा हूँ जैसे दिल के किसी कोने में, आज भी वो पहला दिन कहीं ना कहीं छुप के बैठा हुआ है, जो कभी कभी मुझे वो याद दहानी दिलाता है तो मैं एक अजीब सी कैफियत में आ जाता हूँ कि यार कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या कुछ फेस करना पड़ा। बताना काफ़ी खैर मुश्किल हो रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इजीली आप सबको ये सारी चीज़ें बता सकूं, ताकि आप सबको पता चले, इस बात का अंदाज़ा हो कि जितने भी आपके एलो यार बहन भाई जो भी है, जो भी घर से बाहर निकल के आया हुआ है आपके लिए, तो किन मुश्किलात का वो सामना करते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला एक एक चीज़ बताऊंगा, ताकि आप सबको भी इस चीज़ का पता हो कि किस तरह स्ट्रगल करता है बंदा और किस तरह मेहनत से पैसा कमा के आपको रसाइश देने की कोशिश करता है। तो ये सिर्फ मेरा पहला दिन नहीं था, आप कह सकते हैं कि ये मेरे लिए एक नई ज़िंदगी का पहला सफ़ा था, और आज मैं वो सब कुछ आपके साथ बांट रहा हूँ ताकि कोई और दिल तन्हा ना रहे। अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी का पहला दिन इस तरह जिया है तो कमेंट में अपनी कहानी लाजमी लिखिए। यह है परदेसी की डायरी और हम सब इसका किरदार है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो अभी कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।